अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर और आप देख रहे हैं YouTube ग्लोबल टीवी। आज हम अपना कुछ वक्त कायनात की वसअतों, इसके अंधेरों और इसकी अक्ल को हैरान कर देने वाली हकीकतों में गुजारेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक ने ये कायनात कितनी बड़ी बनाई और साथ साथ इंसान को इतना इल्म और शऊर भी दिया कि वो कायनात के इन अंधेरों में इस कायनात की वसअतों को देख सके और ये अंदाज़ा कर सके कि इनका मालिक, इनका बनाने वाला कितना बुलंद है, कितना ताकतवर है, कितना कुदरत रखने वाला है। ये जिस ज़मीन पर हम रहते हैं इसे अल्लाह पाक ने कितना वसी बनाया है ये तो हम सब ही जानते हैं। यहाँ एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं कि हमारी कायनात में मौजूद दूसरे कुछ प्लैनेट्स जिन्हें साइंसदानों ने ऑब्जर्व किया हम्बल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से। हम्बल स्पेस टेलीस्कोप को खला में 1990 में पहुंचाया गया और वक्तन फवक्तन इसमें अपग्रेडेशंस की जाती रहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरियस की, जिसका डायमीटर है 950 किलोमीटर, और उसके बाद तमून जिसका डायमीटर है 3500 किलोमीटर। उसके बाद कैलिस्टो है जिसका डायमीटर है 4800 किलोमीटर। कैलिस्टो के बाद मरकरी जिसका डायमीटर है 4900 किलोमीटर। और फिर आता है मार्स जिसका डायमीटर है 6800 किलोमीटर। और मार्स से बड़ा है वेनस जिसका डायमीटर है 12000 किलोमीटर। वेनस के बाद हमारी ज़मीन द अर्थ जिसका डायमीटर है 13000 किलोमीटर। और ज़मीन से बहुत बड़ा है केपलर 22b जिसका डायमीटर है 30000 किलोमीटर। केपलर के बाद नेपच्यून जिसका डायमीटर है 50000 किलोमीटर। और उसके बाद यूरेनस 51000 किलोमीटर। यूरेनस के बाद सैटर्न जिसका डायमीटर है 1,20,000 किलोमीटर। सैटर्न के बाद जुपिटर जिसका डाया है 1,40,000 किलोमीटर। फिर आता है प्रॉक्सिमा जिसका डायमीटर है 2,00,000 किलोमीटर। और फिर आता है हमारा सूरज जिसका डायमीटर है 14,00,000 किलोमीटर। और इसके बाद आता है सीरियस जिसका डायमीटर है 25,00,000 किलोमीटर। और फिर आता है वेगा जिसका डायमीटर है 38,00,000 किलोमीटर। और फिर आता है बहुत बड़ा, इन सबसे बहुत बड़ा आर्कटुरस जिसका डायमीटर है 3,60,00,000 किलोमीटर। और इससे भी बहुत बड़ा राइजल जिसका डायमीटर है 9,70,00,000 किलोमीटर। और फिर आता है बेटलग्यूस जिसका डायमीटर है 1,30,00,000 किलोमीटर। और फिर आता है वायु कैनवस जिसका डायमीटर है 2 अरब। फिर आता है वायु स्कूटी जिसका डायमीटर है 24 अरब किलोमीटर। और फिर आता है NGC 1277 जिसका डायमीटर 60 अरब किलोमीटर। और उसके बाद आता है टोन 618 जिसका डायमीटर 40 खरब किलोमीटर है। इसी तरह के लाखों करोड़ों प्लैनेट से मिलकर एक कहकशां बनती है जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं,
जो कि तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर जितनी बड़ी है। ये लाइट ईयर क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट एक मखसूस वक्त के साथ सफ़र करती है और लाइट एक सेकंड में 1,86,000 मील का सफ़र तय कर लेती है। साइंसदानों के मुताबिक लाइट इस कायनात में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ सफ़र करने वाली चीज़ है। इस तरह लाइट 1 मिनट में 1,11,60,000 माइल तय कर लेती है। अब आप अंदाज़ा करें कि हमारी मिल्की वे 1 लाख लाइट ईयर्स के बराबर वसी है। हमारी मिल्की वे की तरह की लाखों करोड़ों और गैलेक्सीज हैं जो साइज के लिहाज से और हमारी गैलेक्सीज से दूरी के हिसाब से मुख्तलिफ हैं। ये सब गैलेक्सीज मिलकर बनाती हैं हमारी यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉम्स के मुताबिक इस कायनात में 100 अरब गैलेक्सीज हैं और इसकी उम्र तकरीबन 13.8 अरब है। एक एस्ट्रोनॉमिकल कंसेप्ट के मुताबिक इस कायनात जैसी और भी कायनातें और यूनिवर्स हो सकती हैं जो मिलकर मल्टीवर्स बनाती हैं। तो कायनात की वसअतों का अंदाज़ा अब आप बखूबी लगा सकते हैं और साथ साथ ही उसे बनाने वाले की बुलंदी का भी। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि मैंने कहा कुन हो जा और ये कायनात वजूद में आ गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक हमें अपनी बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए और ये तौफीक दे कि ये बंदगी उसी तरह हो जैसे उसे पसंद है, और वो बंदगी का तरीका है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी। उम्मीद है आपका ये कीमती वक्त आपके लिए कुछ फ़ायदा मंद होगा। मैं हूँ यासिर और आप देख रहे थे YouTube ग्लोबल टीवी। अल्लाह हाफिज़।